भारतीय ग्रंथों में उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए माता-पिता को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से तैयार होने की सलाह दी गई है। गर्भाधान संस्कार संस्कारों में पहला, माता-पिता को मानसिक और शारीरिक रूप से शुद्ध करने के लिए किया जाता है। सात्विक आहार, संयमित जीवन शैली और प्राकृतिक तत्वों पंचमहाभूत का संतुलन आवश्यक माना गया है। वैज्ञानिक दृष्टि से माता-पिता का स्वस्थ शरीर और संतुलित हार्मोनल प्रणाली गर्भधारण की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। डॉक्टर प्रेगनेंसी प्लानिंग के दौरान माता को फॉलिक एसिड, आयरन और अन्य पोषक तत्वों का सेवन करने की सलाह देते हैं ताकि भ्रूण का सही विकास हो सके। आयुर्वेद में वर्णित सात्विक आहार को आज के पोषण विशेषज्ञ भी गर्भधारण के लिए लाभदायक मानते हैं। गर्भधारण के लिए शुक्र, वीर्य और शोणित अंडाणु का सही संयोग आवश्यक है। सुश्रुत संहिता में कहा गया है कि यदि शुक्र और शोणित शुद्ध, स्वस्थ और संतुलित हों तो संतान भी उत्तम होगी। भागवत पुराण में कहा गया है कि शरीर के निर्माण में माता पिता का योगदान क्रमशः अस्थिमांस मां और रक्त शुक्र पिता के रूप में होता है। गर्भधारण के लिए आवश्यक है कि स्पर्म और एग ओवम का सफल निषेचन फर्टिलाइजेशन हो। स्पर्म पुरुष के टेस्टिस में बनता है और अंडाणु ओवम महिला के ओवेरी में बनता है। जब पुरुष का शुक्राणु महिला के अंडाणु से मिलता है तो फर्टिलाइज्ड एग ज़िगोट बनता है जो आगे भ्रूण एम्ब्रियो का निर्माण करता है। हिंदू ग्रंथों में स्त्री के मासिक धर्म चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल का वर्णन है और बताया गया है कि गर्भधारण का सही समय ऋतुकाल ओव्यूलेशन पीरियड होता है। चरक संहिता में लिखा गया है कि यदि इस समय गर्भाधान किया जाए तो गर्भ ठहरने की संभावना अधिक होती है। ओव्यूलेशन मासिक धर्म चक्र का वह समय होता है जब महिला के अंडाशय से अंडाणु निकलता है और निषेचन के लिए उपलब्ध होता है। यह चक्र लगभग 28 दिनों का होता है, जिसमें 14वें दिन प्लस 2 दिन अंडाणु रिलीज होता है और गर्भधारण की संभावना सबसे अधिक होती है। वैज्ञानिक रूप से भी यह प्रमाणित है कि संभोग के लिए सही समय चुनने से गर्भधारण की संभावना बढ़ जाती है। भगवद गीता और गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि जब शुक्र और शोणित का मेल होता है तब ईश्वर की प्रेरणा से जीवात्मा गर्भ में प्रवेश करती है। यह आत्मा के पुनर्जन्म रीइंकार्नेशन से भी जुड़ा हुआ है। आधुनिक विज्ञान आत्मा की अवधारणा को स्वीकार नहीं करता, लेकिन न्यूरोसाइंस के अनुसार मस्तिष्क में चेतना कॉन्शियसनेस भ्रूण के विकास के साथ प्रकट होती है। भ्रूण के मस्तिष्क में 6ठे महीने के आसपास न्यूरोनल गतिविधि शुरू होती है, जिसे कुछ वैज्ञानिक जीवन की शुरुआत मानते हैं। भारतीय ग्रंथों और आधुनिक जीव विज्ञान दोनों में गर्भ के विकास एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को विस्तृत रूप से समझाया गया है। जन्म के बाद जातकर्म संस्कार किया जाता है, जिसमें शिशु को स्वर्ण प्राशन, जड़ी बूटियों और घी का सेवन कराया जाता है। यह शिशु की प्रतिरक्षा प्रणाली इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में सहायक होता है। नवजात शिशु को कोलोस्ट्रम मां का पहला दूध पिलाने की सलाह दी जाती है, जो एंटीबॉडीज से भरपूर होता है और शिशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। शिशु के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए माता का पोषण और देखभाल महत्वपूर्ण मानी जाती है। भारतीय ग्रंथों और आधुनिक विज्ञान दोनों में यह माना गया है कि गर्भावस्था के दौरान माता-पिता के विचार, भावनाएं और वातावरण शिशु के मानसिक और चारित्रिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह सिद्ध हो चुका है कि गर्भस्थ शिशु बाहरी ध्वनियों, माता की मानसिक स्थिति और उसके भावनात्मक परिवेश को अनुभव कर सकता है। महाभारत के अनुसार अर्जुन ने गर्भवती सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदन की रणनीति नावर समझाई थी। सुभद्रा बीच में सो गईं, जिससे अभिमन्यु ने केवल चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विधि सीखी, लेकिन बाहर निकलने की नहीं। इससे सिद्ध होता है कि गर्भ में भी बच्चे की स्मरण शक्ति और सीखने की क्षमता सक्रिय होती है। प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु ने भगवान विष्णु का विरोध किया, लेकिन उसकी मां कयाधु ने गर्भावस्था में आशी नारद से विष्णु भक्ति की बातें सुनी। परिणाम स्वरूप प्रहलाद भगवान विष्णु का महान भक्त बना। यह दर्शाता है कि गर्भ में माता का भावनात्मक और आध्यात्मिक झुकाव संतान के विचारों को प्रभावित कर सकता है। गर्भधारण के समय और गर्भावस्था में माता पिता के विचार, आहार और व्यवहार का प्रभाव संतान के गुणों पर पड़ता है। चरक संहिता में कहा गया है कि अन सद्गुणों से युक्त माता पिता की संतान भी सद्गुणी होती है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि गर्भस्थ शिशु 16 से 18 सप्ताह में ध्वनियां सुनने लगता है और 24 से 26 सप्ताह में स्पष्ट प्रतिक्रिया देने लगता है। यह माता के हृदय की धड़कन, उसकी आवाज, बाहरी शोर और संगीत को महसूस कर सकता है।
अगर मां अतनावग्रस्त होती है तो उसका सीधा असर शिशु पर पड़ता है, क्योंकि अतनाव हार्मोन कॉर्टिसोल गर्भनाल के माध्यम से भ्रूण तक पहुंचता है। गर्भपूर्व शिक्षा प्रीनेटल लर्निंग के कई वैज्ञानिक अध्ययन हुए हैं जिनमें पाया गया कि 1. संगीत सुनने से भ्रूण शांत रहता है और उसकी मानसिक सक्रियता बढ़ती है। 2. मां द्वारा बोली गई भाषा की ध्वनियां शिशु के मस्तिष्क में संचित हो जाती हैं, जिससे नवजात को उस भाषा को पहचानने में आसानी होती है। 3. क्लासिकल और सात्विक संगीत जैसे गीता पाठ, मंत्र, भजन सुनने से नवजात में सकारात्मक सोच और अच्छा स्वभाव विकसित हो सकता है। संगीत क्लासिकल म्यूजिक सुनने से उसकी बौद्धिक क्षमता IQ बढ़ सकती है। इसे मोजार्ट इफेक्ट कहा जाता है, जिसका मतलब है कि अगर गर्भावस्था के दौरान मोजार्ट का संगीत सुना जाए तो संतान की बौद्धिक क्षमता बेहतर हो सकती है। 1980 के दशक में हुए एक अध्ययन में यह पाया गया कि जो बच्चे जन्म से पहले फ्रेंच भाषा के ध्वनि पैटर्न सुनते थे, वे जन्म के बाद फ्रेंच ध्वनियों पर अधिक प्रतिक्रिया देते थे। शोध बताते हैं कि अगर मां गर्भावस्था के दौरान तनाव में रहती है तो शिशु में भी चिंता, एंजाइटी और तनाव से जुड़ी प्रवृत्तियां विकसित हो सकती हैं। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल आले के अनुसार गर्भावस्था के दौरान अत्यधिक तनाव, अवसाद, डिप्रेशन, समय से पहले जन्म, प्रीटर्म बर्थ और कम वजन, लो बर्थ वेट जैसी समस्याओं को जन्म दे सकता है। फिनलैंड में हुए एक अध्ययन में पाया गया कि जो महिलाएं गर्भावस्था के दौरान अधिक चिंता और तनाव महसूस करती हैं, उनके बच्चे में भविष्य में मानसिक विकार, मेंटल डिसऑर्डर्स विकसित होने की संभावना अधिक होती है। अगर माता पिता गर्भस्थ शिशु से बातें करते हैं, उससे स्नेह रखते हैं और सकारात्मक विचार रखते हैं, तो इससे शिशु में आत्मविश्वास और खुशी की प्रवृत्ति विकसित होती है। वैज्ञानिक शोधों से पता चला है कि ऑक्सीटोसिन, प्रेम हार्मोन का स्तर बढ़ने से मां और बच्चे के बीच एक मजबूत भावनात्मक जुड़ाव, बॉन्डिंग विकसित होता है। हिंदू धर्म में गर्भ संस्कार एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया मानी जाती है, जिसमें माता को सकारात्मक विचारों, मंत्रों और सात्विक आहार का पालन करने की सलाह दी जाती है। आज की मेडिकल साइंस भी इस बात को स्वीकार करती है कि गर्भस्थ शिशु पर माता के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का गहरा प्रभाव पड़ता है। माता अगर ध्यान और योग करती है तो शिशु का मानसिक विकास अच्छा होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से शास्त्रीय संगीत, क्लासिकल म्यूजिक, गीता पाठ और मंत्र शिशु को शांत रखते हैं और उसकी स्मरण शक्ति बढ़ाते हैं। माता पिता को गर्भस्थ शिशु से प्रेम पूर्वक संवाद करना चाहिए, जिससे नवजात आत्मविश्वासी और खुशमिजाज बन सकता है।